आइए आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। क्या दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर है? क्या अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर सिर्फ एक दिखावा है? जब पूरी दुनिया शांति की दुआ कर रही है, तब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के फाइटर्स लेबनान के आसमान में बारूद क्यों बरसा रहे हैं? क्या यह सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग है या फिर नींव रखी जा रही है ग्रेटर इजराइल की? आज बात उसी नक्शे की जो नील से फरात नदी तक फैलने की बात रखता है, और क्या इसी के चक्कर में नेतन्याहू अब दुनिया की नजरों में किरकिरी बन गए? ग्रेटर इजराइल पर किस तरह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घिर चुके हैं, दिखाएंगे आगे। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस्लामाबाद में शनिवार यानी कल होने वाली अमेरिका ईरान की अहम सीज फायर मीटिंग पर खतरे के बादल हैं। बातचीत के लिए ईरानी डेलीगेशन अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान लेबनान में जारी इजरायली हमलों से नाराज है और इसी वजह से उसने बातचीत को लेकर अभी सख्त रुख अपनाया है। अभी तक ईरान की ओर से बैठक में शामिल होने को लेकर साफ नहीं पता लगा। इससे पहले अमेरिकी वेबसाइट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी कि ईरानी डेलीगेशन गुरुवार शाम को पाकिस्तान पहुंच गया। इसमें संसद अध्यक्ष गलीबाफ और विदेश मंत्री अराक्ची के नाम शामिल थे। हालांकि ईरान की फार्स न्यूज ने इसे गलत बता दिया। इधर मीटिंग में शामिल होने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के विशेष दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। जाहिर है सीज फायर के समझौते पर संकट के बादल हैं। इस्लामाबाद की बैठक पर ईरान की खामोशी ने अमेरिका की चिंताओं को बढ़ाया है। सवाल खड़ा हो गया कि क्या 2 हफ्ते का ये युद्ध विराम अब खत्म माना जाए? लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल इजराइल पर टिकता है। लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई के पीछे उसकी जिद की असली वजह क्या है? क्यों इजराइल शांति की इस कोशिश को पटरी से उतारने पर आमादा है? देखिए रिपोर्ट। दो मार्च के बाद से लेबनान शमशान बन चुका है। 1800 से ज्यादा मौतें और लाखों लोग बेघर। इजराइल कहता है कि वो हिजबुल्लाह के हथियार तबाह कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि उसने दक्षिण लेबनान की 20% जमीन खाली कराकर वहां अपने सैन्य ठिकाने गाड़ दिए हैं। ट्रंप मजबूरी में ही सही शांति की बात कर रहे हैं। दुनिया समझौते की उम्मीद कर रही है, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, नो सीज फायर ऑन लेबनान। आखिर नेतन्याहू रुक क्यों नहीं रहे? तो इसका जवाब छिपा है ग्रेटर इजराइल के उस विजन में, जिसमें इजराइल की सीमाओं को मिस्र के नील नदी से इराक के फरात नदी तक फैलाने की बात कही गई है। ईरान इस प्लान में सबसे बड़ी रुकावट है। 3H मतलब हिजबुल्लाह, हुती और हमास। लेबनान को निशाना बनाकर इजराइल सीधे तौर पर ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी 3H की कमर तोड़ना चाहता है, लेकिन नेतन्याहू अब अपने घर में ही घिर चुके हैं। विपक्षी नेता यायर लापिड ने नेतन्याहू को रणनीतिक विफलता का चेहरा बताया है। लापिड का कहना है कि नेतन्याहू ने अमेरिका से झूठ बोला और देश को तबाही की ओर धकेल दिया। दरअसल यहूदी देश इजराइल का ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना करीब 4,000 साल पुराना है। इस मैप से आप समझ सकते हैं कि आखिर ये ग्रेटर इजराइल की थ्योरी क्या है। ग्रेटर इजराइल के अंदर 7 देश दिखाए गए हैं, जिसमें फिलिस्तीन तो है ही, इसके अलावा इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों के कुछ हिस्से शामिल हैं। अगर ये प्लान कामयाब होता है तो इजराइल की सीमाएं बढ़कर इराक की फरात नदी तक पहुंच जाएगी। इजराइल का फिलहाल क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि ग्रेटर इजराइल का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर का होगा, यानी 25 गुना ज्यादा। ग्रेटर इजराइल में जिन इलाकों को शामिल किया गया है वहां 4,000 साल पहले यहूदी साम्राज्य होने का दावा किया जाता है। इजराइल के एक्सपेंशन प्लान को समझने के लिए शब्दों से ज्यादा उसके बदलते नक्शों पर आपको ध्यान डालना चाहिए। 1948 में इजराइल बनने के बाद किस तरह फिलिस्तीन पर कब्जा करता चला गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के अलग देश इजराइल की मांग बढ़ने लगी। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 1947 को फिलिस्तीन को बांटते हुए इजराइल बनाने के लिए वोटिंग कराई थी। इसका अरब देशों ने विरोध किया और इसके नतीजे में युद्ध शुरू हो गया। 8 महीने तक चले युद्ध के बाद मई 1948 को इजराइल की स्थापना हो गई और इसके साल दर साल फिलिस्तीन का हिस्सा सिमटता चला गया, जबकि इजराइल के इलाके बढ़ते गए।
नेतन्याहू सिर्फ अपने घर में ही नहीं घिरे हैं। पहले फ्रांस, फिर इटली और अब स्पेन ने नेतन्याहू को एक अपराधी तक बता दिया। तुर्की ने इजराइल के विस्तारवाद को पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता के लिए खतरा बताया है। इजराइल के खिलाफ आवाज अब अमेरिका से भी उठ रही है। टकर कार्लसन, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट के बड़े समर्थक हैं, वो टकर कार्लसन आज ट्रंप को सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका को फौरन इजराइल से अलग हो जाने की जरूरत है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सीधे चोट की है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का भ्रष्टाचार का केस रविवार से शुरू हो रहा है और जेल जाने से बचने के लिए वो पूरे इलाके को आग में झोंक रहे हैं। इधर यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से भी इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी धमकी मिली है। तो जाहिर है नेतन्याहू की जिद की वजह से दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी मुमकिन नहीं दिखती। एक तरफ नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का जुनून है, तो दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगियों यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अस्तित्व बचाने का संघर्ष। लेबनान की सरजमी पर इजराइल की ओर से खींची जा रही है लकीरें सिर्फ नक्शा नहीं बदल रही, बल्कि यहां रहने वाले लाखों लोगों की तकदीर और दुनिया की शांति को भी दफन कर रही है। अब एक और बड़ी खबर लेबनान से आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम जल्द ही अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। यह जानकारी CNN ने लेबनानी सरकार के एक सूत्र के हवाले से दी है। नवाफ सलाम का वॉशिंगटन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इजराइल लेबनान के साथ सीधी बातचीत की मांग पर अड़ा हुआ है, जिससे इस यात्रा की रणनीतिक अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। दुनिया जिसे टेरर का एपिसेंटर कहकर कोसते नहीं थकती थी, आज उसी पाकिस्तान की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी है कि यकीन करना मुश्किल है। बारूद की भाषा में बात करने वाला मुल्क की जुबान से अब कूटनीति वाली भाषा समझ से परे है। इस्लामाबाद में कल की महाबैठक का ठिकाना नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ के फोन की घंटी का बजना बंद नहीं हो रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, इटली की PM मेलेनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, लिस्ट बहुत लंबी है। हद तो तब हो गई जब ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय काउंसिल और जापान के लीडर्स की ओर से जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 हफ्ते के सीज फायर का स्वागत किया गया। तो वहीं इस स्टेटमेंट में पाकिस्तान और सभी पार्टनर्स को धन्यवाद कहा गया, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण समझौते को बनाने में मदद की थी। दुनिया के नक्शे पर धुंधली पड़ती छवि को चमकाने के लिए पाकिस्तान सरकार को अमेरिका ईरान वार्ता के रूप में एक सुनहरा मौका मिल गया है, और यही वजह है कि इस्लामाबाद ने विदेशी मेहमानों के लिए अब पलक पावड़े बिछा दिए। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने ऐलान किया है कि समिट में शामिल होने वाले तमाम डेलीगेट्स और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को अब पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। इतने ही नहीं, एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि वो इन गेस्ट को बिना वीजा के बोर्डिंग की अनुमति दें, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचते ही इन्हें वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दे दी जाएगी। यानी पाकिस्तान अपनी छवि को सुधारने में लग गया है। वहीं इस्लामाबाद के प्रीमियम होटल सेरेना को अब सजाया संवारा जा रहा है और वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं।